JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि दूसरा लॉकडाउन खुलने के बाद मुंबई में पहला ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो का होगा आयोजन। झवेरी बाजार में सोने के दाम में उछाल। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, सेंसेक्स नए ऐतिहासिक स्तर पर। कुछ ज्वेलर्स समूहों ने की BIS से अनुरोध, 20 कैरेट के आभूषण को करे हॉलमार्किंग में शामिल। और बांग्लादेश ने सोने के आयात निर्यात नीति में किया बड़ा बदलाव। इन सब खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप जेटी टॉप न्यूज को अंत तक देखें, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तमाम खबरों से आप हमेशा होते रहें रूबरू। देश में छाए संकट के बादल अब धीरे धीरे छटने लगे हैं। एक बार फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री उठ खड़ी हुई है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के ताज़ा हालात को देखते हुए ज्वेल ट्रेंड ने एक बार फिर से इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कमर कस चुकी है। ज्वेल ट्रेंड देश के हजारों मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आगामी 12 अगस्त से 15 अगस्त 2021 के बीच मुंबई के सहारा स्टार होटल में ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो का आयोजन करने जा रही है। इस शो के आयोजन में देश के कोने कोने से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हिस्सा ले रहे हैं। ज्वेल ट्रेंड अपने मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के आधार पर इस शो का आयोजन करेगी। गौरतलब है कि पिछले लॉकडाउन खुलने के बाद ज्वेल ट्रेंड ने ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के सहारा स्टार होटल में ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो का आयोजन किया था और ज्वेलरी इंडस्ट्री ने इसकी काफी सराहना की थी। पिछली बार भी ज्वेल ट्रेंड ने सरकार द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो का आयोजन किया था और इस बार भी ज्वेल ट्रेंड ने सरकार द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस शो का आयोजन करेगी। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में शुक्रवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 410 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 49,250 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1,000 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 72,400 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया। कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन निवेशकों के लिए दीपावली त्योहार से कम नहीं रहा। सुबह बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी। दोपहर बाद शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई और निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल, स्टील और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 174 अंकों की बढ़त के साथ ऐतिहासिक स्तर 52,474 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 61 अंकों की बढ़त के साथ 15,799 अंकों पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। कुछ ज्वेलर्स समूहों ने BIS से अनुरोध किया है कि वह हॉलमार्किंग में 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल करने पर विचार करें, ताकि उन्हें घाटे से बचाया जा सके। बाजार के सूत्रों के अनुसार ये वह ज्वेलर्स हैं जो बाजार में बिना हॉलमार्किंग के 20 कैरेट के आभूषण को 22 कैरेट बताकर ग्राहकों को बेचते हैं और यह ज्वेलर्स BIS से यह चाहते हैं कि 20 कैरेट के आभूषण को हॉलमार्किंग में शामिल कर लिया जाए, जिससे यह अपने पुराने आभूषण को 20 कैरेट में हॉलमार्किंग करा लें और इन्हें अपने पुराने आभूषण को रिफाइन ना करना पड़े। बांग्लादेश सरकार ने अपनी आयात निर्यात नीति के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस नई पॉलिसी के तहत स्थानीय ज्वेलर्स अब बाहर से गोल्ड की रॉ मटेरियल लाकर उसे रिफाइन कर सकते हैं। बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा जारी यह नई पॉलिसी 3 जून 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 30 से 35 टन गोल्ड रिफाइन के लिए जाता है। विश्व में छाए संकट को देखते हुए डायमंड माइनिंग कंपनी DBS ग्रुप ने वादा किया है कि वह इस संकट से निपटने के लिए कंपनी की तरफ से $7.07 मिलियन का दान करेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में छाए दूसरी लहर के संकट से उभरने के लिए कंपनी ने $2,70,000 भारत के जेम एंड ज्वेलरी के माध्यम से मदद करेगी। चीन की प्रमुख कंपनी चाओ ताओ फूक समूह ने कहा है कि वह इस वित्त वर्ष में अपने व्यापार को और विस्तार देने की योजना बनाई है। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष के 12 महीनों में कंपनी की बिक्री 14% बढ़कर $9.04 अरब तक जा पहुंची है। कंपनी के मुताबिक चाओ ताओ फूक समूह ने 746 नए स्टोर खोले हैं, जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू और उपभोक्ता का विश्वास काफी तेजी से बढ़ा है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $6 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1891 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BBC Logistics.